हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करते हैं आपकी कक्षा 4 व 5 की इंग्लिश की बुक प्रयास। और प्रयास की करते हैं वर्कशीट नंबर 51। तो बच्चों 51 नंबर वर्कशीट क्या है। इसमें एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है? पैसेज दिया गया है। और उस पैसेज को पढ़ करके अपन क्या करना है, वर्कशीट को करना है। तो पहले लिख पढ़ते हैं, रीड द पैसेज। हम पैसेज को पढ़ो। बिलो, नीचे। बिलो, बिलो हर पैसेज में आता है। और बिलो का मतलब होता है नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला याद रखो आप। पैसेज, पैसेज का मतलब ये जो बड़ा सा पैसेज होता है ना, निबंध जिसको बोलते हैं, या पैसेज बोलते हैं, या लेख बोलते हैं, कुछ भी बोल दो आप। बहुत सारी लाइनें होती हैं इसमें, उसको पैसेज बोलते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। बिलो का मतलब नीचे। ये जो इस लाइन के नीचे जो है ना, उसी को बोला गया है। नीचे जो पैसेज उसको पढ़ो एंड आंसर, और उसका उत्तर दो द फॉलोइंग क्वेश्चन, आने वाले यानी इसके बाद जो प्रश्न है ना, और जिनके आंसर इस पैसेज से संबंधित है। तो आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और आप वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, वीडियो को कमेंट और शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक करते हैं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई, क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पहले, ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक ग्रुप ऑफ रैट्स मानी चूहों का एक बहुत बड़ा समूह है। चूहों का बहुत बड़ा समूह है। लिव्ड मानी रहता था, हैप्पीली मानी खुशी से, इन ए फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में। बहुत पहले की बात है। चूहों का, ये जैसे चूहा, ये इसका, इस प्रकार के चूहों का बहुत बड़ा समूह है, जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब था झुंड। झुंड, झुंड बना के, झुंड। कई बार टीचर आपको बोल देता है ना, बच्चे बैठते हैं एक साथ, हैं, तो कैसे झुंड बना के बैठे हो, क्यों बैठे हो झुंड बना के, चलो अलग अलग बैठो, अपनी अपनी जगह बैठो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, एक बार एक जो एलिफेंट्स का झुंड जो था ना, पास्ट थ्रो दैट एरिया, उस क्षेत्र से गुजरा। इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में बहुत सारे चूहे रहते थे। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अब वो जो हाथी थे ना, वो पानी की तलाश में उस क्षेत्र से गुजरे जिस क्षेत्र में चूहे रहते थे। मैनी होम्स ऑफ रेड्स आर वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर फीट। तो इससे क्या हुआ, मैनी होम्स, बहुत सारे घर जो थे ना रेड्स चूहों के, पर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गए। अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे। अब जैसे हाथी गुजरे तो उनके पैरों के नीचे बहुत सारे चूहों के बिल आए। तो वो चूहों के जितने भी बिल थे या जितने भी चूहों के घर थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, ढह गए, नष्ट हो गए, फूट गए, टूट गए। सम रैट्स वर किल्ड, और कुछ चूहे भी मारे गए, बेचारे पैरों के नीचे आ गए हैं। द किंग ऑफ रैट्स मुस्कराज, अब जो राजा था ना चूहों का राजा, उनका भी कोई राजा था। चूहों को राजा मुस्कराज, इसका नाम था मुस्कराज, ये बैठ खड़ा है मुस्कराजा। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो हाथियों के राजा के पास गया, जिसका नाम गजराज था। हाथियों के राजा था, उसका नाम गजराज था। और चूहों को राजा था मुस्कराज। तो मुस्क राजा या मुस्कराज, वो अपने गजराज के पास गया, हाथियों के राजा था उसके पास, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हेड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड। और उसने उससे रिक्वेस्टेड किया, निवेदन किया कि भाई आप अपने तालाब पर जाने का जो रास्ता है ना, तो थोड़ा सा बदल दीजिए अपने झुंड का। अनोदर रास्ते से जाइए, अब दूसरे रास्ते से जाइए। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर तो हमारे बहुत सारे घर होते हैं, और वो सारे के सारे घर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे चूहे भी मारे जाते हैं बेचारे, इसलिए हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कृपया करके आप अपना रास्ता बदलिए और दूसरे रास्ते से होकर के आप पानी की तालाब पे जाइए। ठीक है जी, इस कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे प्रश्न दिए गए, उनके आंसर आपको देना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स। किंग ऑफ रेड्स का मतलब था चूहों का राजा। चूहों के राजा का नाम क्या था? तो ये रहा मुस्कुराज। तो आप लिखोगे मुस्कुराज। ये मुस्कुराज की स्पेलिंग ऐसी ऐसी कैसी आपको डाल देनी है।
हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से किसने निवेदन किया, तो मुस्कराज ने किया। तो आप लिखोगे मुस्कराज रिक्वेस्टेड टू गजराज, इस प्रकार से लिख दोगे आप। हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, किसका घर खराब हो गया, तो होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, चूहों का घर खराब हो गया। बेचारे चूहे छोटे थे ना, इसलिए उनका घर खराब हो गया। और अगला है प्रश्न, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, यानी जो हाथियों का जो समूह है ना वो क्या कहलाता है, HEARD, हार्ड कहलाता है, हार्ड। अगला प्रश्न है, हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुस्कुराज रिक्वेस्ट, यानी व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। तो पांचवा प्रश्न है, हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुस्कुराज रिक्वेस्ट, यानी मुस्कुराज ने जो रिक्वेस्ट किया उसका गजराज ने क्या जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों राजा हैं, बराबर की हस्ती है, इधर चूहों का राजा है मुस्कुराज और इधर हाथियों का राजा है गजराज। तो निश्चित रूप से दोनों राजाओं के बीच में ये समझौता हुआ होगा कि भी जरूर हम अपना रास्ता बदल देंगे। तो टू टेक हार्ड थ्रो नॉट द रूट, तो उन्होंने दूसरा रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। तो इस प्रकार आप अपने वर्कशीट 51 नंबर कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।